नमस्कार। वेलकम टू लैडर अप, वो जगह जहां हर किताब एक नया नजरिया देती है, एक नई सोच, एक नया रास्ता और कभी-कभी एक झटका भी। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसने पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री को शेक कर दिया था। एक ऐसी सोच जिसने लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का तरीका सिखाया। उस किताब का नाम है पर्पल काउ। लेखक हैं सेथ गोडिन, जिनकी पहचान है एक अलग सोच वाला इंसान जो भीड़ में भी खुद को एक चमकदार झंडे की तरह लहराता है। अब सोचिए, आपने हजारों गायें देखी होंगी, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। लेकिन अगर एक दिन आपको बैंगनी गाय दिख जाए तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही पर्पल काउ का प्रिंसिपल है, बे रिमार्केबल या बे इनविजिबल। आज का जमाना सैचुरेशन का है, हर मार्केट फुल है, हर प्रोडक्ट बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूं। तो इस भीड़ में आपके ब्रांड, आपके काम या आपकी आइडेंटिटी को कोई क्यों नोटिस करे? सेथ गोडिन का जवाब है, ऑर्डिनरी इज इनविजिबल बट द रिमार्केबल गेट्स टॉक्ड अबाउट। इसीलिए पर्पल काउ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये माइंडसेट है, बे डिफरेंट, बे बोल्ड, बे रिमार्केबल। आज से हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को सरल शब्दों में समझेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम खुद को और अपने आइडियाज को पर्पल काउ बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी ऑर्डिनरी सोच को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदलने के लिए, लैडर अप के साथ। अब भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग बनिए। चैप्टर 1, वाई यू नीड द पर्पल काउ। सोचिए, आप एक लंबे हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। रास्ते में खेत हैं, उन खेतों में बहुत सारी गायें हैं, सफेद, भूरे रंग की, काली, और आप उन्हें बस देखते जाते हैं। अब सोचिए, उन सब गायों के बीच अचानक एक बैंगनी रंग की गाय, पर्पल काउ, दिख जाए। क्या आप चौंकेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी रोकेंगे, फोटो खींचेंगे, किसी को बताएंगे? बिल्कुल, क्योंकि पर्पल काउ आम नहीं होती, वो रिमार्केबल होती है। तो पर्पल काउ का मतलब क्या है? सेथ गोडिन यहां पर एक पावरफुल मैसेज देता है। आज की दुनिया में ऑर्डिनरी होना मतलब इनविजिबल होना है। सेफ है रिस्की। बोरिंग इज इनविजिबल। डोंट बी वेनिला, बी रिमार्केबल। जब प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और लोग सब एक जैसे लगते हैं, तब जो स्टैंड आउट करता है वही याद रखा जाता है। आज के कस्टमर्स के पास इन्फिनिट चॉइसेस हैं, लिमिटेड अटेंशन है और जीरो पेशेंस है। इसलिए अब मार्केटिंग का ट्रेडिशनल तरीका, जैसे टीवी एड्स, फ्लायर्स, कोल्ड कॉलिंग, काम नहीं करता। आज चाहिए कुछ ऐसा जो वाव बोलने पर मजबूर कर दे। पुराना मॉडल वर्सेस नया मॉडल सेट पुराने मार्केटिंग फनल की बात करता है, क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट, एडवर्टाइज, सेल मोर, प्रॉफिट। लेकिन आज का कस्टमर कहता है, डोंट टेल मी यूर द बेस्ट, शो मी समथिंग दैट एक्साइट्स मी। अब मॉडल बदल चुका है, क्रिएट समथिंग रिमार्केबल, लोग खुद उसे फैलाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ ग्रोज, ब्रांड बनता है, यानी अब वो चीजें काम करती हैं जो इतनी अलग हों, इतनी हटके हों कि लोग खुद दूसरों से कहें, भाई ये तो तूने देखा ही नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एप्पल जब आईपॉड लॉन्च करता है वो कहता है 125 गाने आपके पॉकेट में, ना कि हमारे पास सबसे अच्छा MP3 प्लेयर है। काया फर्क है? फर्क है पर्पल काउ थिंकिंग का। टेक अवे फ्रॉम चैप्टर 1, ऑर्डिनरी इज डेड, स्टैंडिंग आउट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। बी रिमार्केबल और बी इनविजिबल। अब आप चाहे प्रोडक्ट बेचते हो, कंटेंट बनाते हो या खुद को ब्रांड करना चाहते हो, आपको चाहिए कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी यूनिकनेस जो कहे, मैं तुम्हारी भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं पर्पल काउ हूं। चैप्टर 2, द डेथ ऑफ द टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। टीवी इंडस्ट्रियल सिस्टम का अंत और नई दुनिया का आगाज। पुराना जमाना, जब टीवी सब कुछ था, पहले जमाने में सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, टीवी पर उसका एड चलाओ, लोग खरीद लेंगे, प्रॉफिट। इस मॉडल को कहा जाता था टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां कंपनियां मास मीडिया के जरिए मास तक पहुंचती थीं। यह सिस्टम दशकों तक चला और काम भी किया, क्योंकि उस वक्त विकल्प कम थे, दिक्कतें कम थीं और श्रोता का ध्यान केंद्रित था। लेकिन अब अब वो जमाना चला गया। आज की रियल वर्ल्ड सच्चाई, अब लोगों के पास हजारों टीवी चैनल्स हैं, लाखों वेबसाइट्स हैं, करोड़ों एड्स हैं। ऑडियंस अब एड ब्लाइंड हो गई है। टीवी एड दिखाओ, यूट्यूब एड स्किप हो जाती है और इंस्टाग्राम पे लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट स्क्रॉल कर देते हैं। अटेंशन अब खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर लिसनिंग लाइक दे यूज्ड टू। अब वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देखना है। तो सोल्यूशन क्या है? सेथ गोडिन कहते हैं,
अब जरूरत है नए माइंडसेट की। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग करोड़ों इन एडवर्टाइजिंग, फोकस करो ऐसी चीज बनाने में जो रियल एक्साइटमेंट क्रिएट करे, वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करे, नेचुरली वायरल हो, यानी पर्पल काउ बनाओ, फिर उसे देखने वाले खुद दूसरों को बताएंगे। एग्जाम्पल से समझो। थिंक अबाउट डायसन वैक्यूम्स। जब बाकी कंपनीज सक्शन पावर के नंबर पे लड़ रही थीं, डायसन ने कहा, नो मोर बैग्स, इनोवेटिव सक्शन, स्लीक डिजाइन। उनका प्रोडक्ट इतना डिफरेंट था कि लोग नेचुरली उसे दूसरों को रेकमेंड करने लगे। क्यों पुरानी सोच फेल हो रही है? मास मार्केटिंग शाल मास इग्नोरेंस। जो सबको टारगेट करता है वो किसी को डीपली टच नहीं करता। सेफ चॉइसेस शार इनविजिबल चॉइसेस, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट। अब इनफ नहीं है। ओल्ड सिस्टम रिलाइज ऑन इंटरप्शन नॉट परमिशन। लेकिन आज की ऑडियंस चाहती है, मुझे बीच में नहीं रोकना, इंस्पायर मी। पर्पल काउ थिंकिंग। अब गेम कुछ यूं है, पुरानी सोच नई सोच, टीवी एड्स चलाओ, रिमार्केबल बनाओ, सबको अपील करो, फ्यू को एक्साइट करो, सेफ खेलो, बोल्ड बनो। अब सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो क्राउड को शॉक कर सकें, डिलाइट कर सकें और कुछ असाधारण क्रिएट कर सकें। फाइनल टेक अवे, द ईरा ऑफ मैस इज ओवर, द ईरा ऑफ रिमार्केबल बिगिंस। अब आप जो भी बना रहे हैं, एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल, एक सर्विस या खुद की आइडेंटिटी, आपको खुद से यह पूछना है, क्या मेरी चीज पर्पल काव है? क्या लोग उसे देखकर रुकेंगे, सोचेंगे और दूसरों को बताएंगे? अगर जवाब नहीं है तो ऑर्डिनरी में मत अटको। लैडर अप के साथ सीखिए कि कैसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। चैप्टर 3, वाई द ओल्ड वेज डोंट वर्क एनी मोर। पुराने रास्ते अब क्यों नहीं चलते? कंफर्ट जोन की इल्यूजन, सेथ गोडिन। इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद जरूरी बात से करते हैं। सेफ इज रिस्की। मतलब जो चीजें पहले सेफ और रिलायबल मानी जाती थीं, अब वही सबसे बड़ा रिस्क बन चुकी हैं। कंपनीज पहले सेम फॉर्मूला फॉलो करती थीं, रिस्क अवॉइड करती थीं, मार्केट रिसर्च पर हेवी डिपेंड करती थीं, पर आज का वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पर ट्राइड एंड टेस्टेड, टायर्ड एंड इग्नोर्ड हो चुका है। क्यों नहीं चलती पुरानी सोच? अटेंशन स्कैर्सिटी। लोग हर जगह डिस्ट्रैक्टेड हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अब नोटिस ही नहीं होती। ओवर क्राउडेड मार्केट। हर कैटेगरी में ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या नया लॉन्च किया। कंज्यूमर का बदलता बिहेवियर। अब कस्टमर सोचता है, वाई शुड आई केयर? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा। सेफ बनाम रिमार्केबल। बीइंग सेफ इज द रिस्कीएस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल। सेफ ब्रांड्स, सेम कलर्स, सेम टैगलाइंस, सेम कस्टमर सर्विस। रिमार्केबल ब्रांड्स ब्रेक द रूल्स, क्रिएट कॉन्वर्सेशन, डिलीवर इमोशंस। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल ने जब आईमैक निकाला था, उसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी और फंकी कलर्स थे। किसी ने सोचा तक नहीं था ऐसा कुछ बनेगा, और वही आईमैक ट्रेंड सेटर बन गया। मीडियोक्रिटी का कोई फ्यूचर नहीं, सेथ कहते हैं। डोंट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट मेकिंग वेनिला आइसक्रीम, बी द ओनली वन मेकिंग बेकन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। यानी अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे। अगर आप कुछ हटके हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। ओल्ड मेथड्स शासाट, लो आरओआई, मैस एडवर्टाइजिंग में ज्यादा पैसा लगता है, रिटर्न कम आता है। जेनेरिक मैसेजेस अब रेजोनेट नहीं करते। इमोशनल इंपैक्ट जरूरी है, सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। सेथ गोडिन एक पावरफुल पॉइंट देते हैं, इफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नीड्स अ बजट टू सर्वाइव, मे बी योर प्रोडक्ट इज इन वर्थ मार्केटिंग। यानी पहले प्रोडक्ट को रिमार्केबल बनाओ, फिर वो खुद वायरल होगा। नया माइंडसेट अपनाइए। रिमार्केबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। कस्टमर्स को सरप्राइज करो, इंप्रेस करो, इंस्पायर करो। एवरेज बनना छोड़ो, क्योंकि आज की दुनिया में एवरेज गायब हो जाता है। लैडर अप लर्निंग। अगर आप भी कोई सर्विस दे रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं या खुद को बिल्ड कर रहे हैं, तो सेथ की ये बात जरूर याद रखिए। खुद को ऑर्डिनरी से अलग बनाना ही आज का नया सक्सेस फॉर्मूला है। लैडर अप आपको यही सिखाता है, कैसे भीड़ में से निकलकर पर्पल काउ की तरह चमके। चैप्टर 4, रिमार्केबिलिटी का प्रोसेस क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि रिमार्केबल बनना लक का खेल है या फिर कोई क्रिएटिव इंसाइट जो बस रैंडमली आ जाती है। बट द ट्रूथ इज, रिमार्केबिलिटी इज अ प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। मतलब ये एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है और सबसे ज्यादा एक प्रैक्टिस है। टेस्ट, लर्न, रिपीट। सेथ बताते हैं कि सक्सेसफुल ब्रांड्स या लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मार्केट से फीडबैक लेते हैं और फिर अडेप्ट करते हैं इनोवेशन। बराबर एक्सपेरिमेंट
प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस करेज। एग्जाम्पल, ड्रॉपबॉक्स ने अपना प्रोडक्ट पहले पूरी तरह लॉन्च नहीं किया। उन्होंने बस एक डेमो वीडियो बनाया और देखा कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स जब फेनोमेनल मिला, तब उन्होंने उस आइडिया को फुल स्केल पर एक्यूटिव किया। लेसन, पहले टेस्ट करो फिर लॉन्च करो, मगर सबसे पहले कुछ अलग सोचो। पर्पल काउ सोचने के 3 स्टेप्स। 1, आइडेंटिफाई द बोरिंग नॉर्म्स। देखो कि आपकी कैटेगरी में सब क्या कर रहे हैं और फिर सोचो कि आप क्या हटके कर सकते हो। दूसरा, ब्रेक द पैटर्न। हर इंडस्ट्री में एक पैटर्न होता है। पर्पल काउ बनने के लिए पैटर्न तोड़ना जरूरी है। जैसे एयरलाइंस में बोरिंग फूड नॉर्म था, तो वर्जिन एयरलाइंस ने उसमें म्यूजिक और ह्यूमर ऐड किया। होटल चेन्स में यूनिफॉर्म डेकोर नॉर्म था, तो एयरबीएनबी ने पर्सनल स्टोरीज और लोकल फील को ब्रांड बना दिया। 3, बी वर्थ टॉकिंग अबाउट। अगर लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे, तो शायद आपने अभी तक पर्पल काउ की शुरुआत ही नहीं की। स्मॉल स्केल पर बिगिन करो। सेथ गोर्डन स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं, डोंट वेट टू बी बिग टू बी रिमार्केबल, स्टार्ट स्मॉल एंड बी रिमार्केबल फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब, आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर या कंटेंट क्रिएटर, आप अभी भी रिमार्केबल बन सकते हो। बस आपको चाहिए थोड़ी सी बोल्डनेस और विलिंगनेस टू बी डिफरेंट। टूल्स फॉर रिमार्केबिलिटी। स्टोरी टेलिंग। एक अच्छी स्टोरी आपके प्रोडक्ट को यादगार बना देती है। डिजाइन, विजुअल आइडेंटिटी ऐसी हो जो देखते ही क्यूरियोसिटी जगाए। वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल यूनिक होनी चाहिए। फील, इमोशनली टच करने वाली चीज ज्यादा वायरल होती है। लैडर अप। टेक अवे, पर्पल काउ सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, ये लाइफ की भी फिलॉसफी है। अगर आप भी करियर में स्टैंड आउट करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो दूसरों को याद रहे, तो सेथ गोर्डन का यही कहना है, रिमार्केबिलिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए, लैडर अप के साथ हम भी इस जिम्मेदारी को अपनाते हैं और बनते हैं ऑर्डिनरी से हटके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। चैप्टर 5, सेफ इज रिस्की। जो सेफ दिखता है असल में सबसे रिस्की होता है। क्या सच में सेफ होना रिस्की है? हमारी पूरी स्कूलिंग, अपब्रिंगिंग और कॉर्पोरेट कल्चर हमें सिखाती है, सेफ खेलो, रूल्स फॉलो करो और भीड़ में शामिल रहो। लेकिन सेथ गोर्डन कहते हैं, द रिस्कीएस्ट थिंग यू कैन डू इज प्ले इट सेफ। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन इतना इंटेंस है और अटेंशन स्पैन इतना कम है कि अगर आप सिर्फ सेफ खेलते हो तो आप नोटिस ही नहीं किए जाओगे। ओल्ड सिस्टम इज ब्रोकन। सेथ बताते हैं कि पुराना सिस्टम काम नहीं करता। पहले सेफ जॉब लोगते थे, अब जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। पहले एवरेज प्रोडक्ट भी बिक जाते थे, अब सिर्फ अलग और इंपैक्टफुल चीजें ही टिकती हैं। पहले मास मार्केटिंग चलती थी, अब लोगों को निच और पर्सनलाइज्ड चीजें चाहिए। मतलब, अगर आप आज भी उसी पुराने सेफ फॉर्मूला पर चल रहे हैं, तो आप शायद खुद को फ्यूचर से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। रियल रिस्क क्या है? गोर्डन के हिसाब से आज का असली रिस्क है भीड़ में खो जाना, एवरेज रह जाना, ऐसा काम करना जो किसी को याद ही ना रहे, क्योंकि अगर आप किसी की नजर में नहीं आते, तो आपके पास कोई मौका नहीं रहता ग्रो करने का, अलग दिखने का या इंपैक्ट डालने का। वाई पीपल चूज सेफ? लोग सेफ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें यह सिखाया गया है कि डिफरेंस डेंजरस है। लेकिन सेथ गोर्डन पूछते हैं, क्या रिजेक्शन का डर रिग्रेट से बेहतर है? एक्शन प्लान, पर्पल काउ की हिम्मत कैसे लाए? एक, स्टार्ट स्मॉल। रिमार्केबल बनने के लिए एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, रिस्क को मैनेजेबल बनाओ। 2, बिल्ड अ ट्राइब। अपने जैसे थिंकर्स ढूंढो जो भीड़ से हटके सोचना जानते हो। जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है, तो बोल्ड मूव्स आसान लगते हैं। 3, फोकस ऑन बीइंग डिफरेंट, नॉट बेटर। ज्यादा बेहतर बनने से ज्यादा जरूरी है अलग और यादगार बनना। 4, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नोटिस किए जा रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग। लैडर अप। टेक अवे, पर्पल काउ का मैसेज यहां क्रिस्टल क्लियर है, अवॉइडिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। तो अब वक्त है सेफ जोन से बाहर निकलने का, वो काम करने का जो दिल में है, वो बोलने का जो ट्रूथ है, और वो बनने का जो दुनिया को चेंज कर सकता है। लैडर अप के इस सफर में हम यही सीखते हैं कि ग्रेटनेस सेफ जोन में नहीं मिलती, बल्कि करेज से पैदा होती है। चैप्टर 6, एक पीला गाय बनते हैं। क्या आप याद रखे जाने लायक हैं? पर्पल काउ बनना क्यों जरूरी है? सेथ गॉर्डन इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, अगर आप कल से गायब हो जाओ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?
अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक वो पर्पल काउ नहीं बने हैं जो लोगों की नजरों में ठहरे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा करना है जो इतना रिमार्केबल हो कि लोग बात करें, शेयर करें और याद रखें। रिमार्केबिलिटी की साइंस रिमार्केबल का मतलब सिर्फ अच्छा या क्वालिटी नहीं होता। इसका मतलब होता है लोगों को चौंका देना, उनकी उम्मीदों से हटकर कुछ देना, उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देना। गोर्डन कहते हैं, बीइंग सेफ इज बोरिंग, बीइंग रिमार्केबल इज एक्साइटिंग। मतलब, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें, तो आपको सेफ, प्रिडिक्टेबल और बोरिंग बनने की जगह बोल्ड, अलग और अनप्रिडिक्टेबल बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो प्रोडक्टिविटी एप्स बनाती है। वो ऐप दिखने में गूगल कीप की तरह है, फीचर्स में एवरनोट की तरह और प्राइसिंग माइक्रोसॉफ्ट टू डू जैसी। तो फिर यूजर क्यों उस पर स्विच करेगा? गोडिन का जवाब है, नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक और गाय है, पर्पल नहीं। हाउ टू बिल्ड योर पर्पल काउ। एक, नीचे को डीपली अंडरस्टैंड करो, जो भी फील्ड में हो। कस्टमर्स की असली प्रॉब्लम समझो, सुपरफिशियल सॉल्यूशन नहीं, डीप में जाओ। दो, एक चीज में बी दी बेस्ट, हर चीज मत बनो, एक चीज में एक्सपर्ट बनो, किंग बनो। तीन, इनोवेशन का डर छोड़ो, इनोवेशन रिस्की है, लेकिन उसकी एब्सेंस और भी रिस्की है। ट्राई करो, फेल करो, लेकिन अलग रहो। चार, बोरिंग को बोल्ड में बदलो, अगर आपका काम थोड़ा सा भी डल है, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। डिजाइन, मैसेजिंग, टोन, कलर्स, सब में यूनिकनेस लाओ। प्योरपल काउ थिंकिंग का माइंडसेट। गोल्डन के अनुसार आपको खुद से यह सवाल रोज पूछना चाहिए, क्या मैं सेफ खेल रहा हूं या स्टैंड आउट कर रहा हूं? क्या मैं अपनी ऑडियंस को सरप्राइज कर रहा हूं? क्या लोग मेरी बात दूसरों को बताते हैं? अगर जवाब हां है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। चैप्टर समरी। पर्पल काउ बनना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की दुनिया में एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर आप भीड़ में छुपे रहे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अलग बनते हो, तो आपकी बात सुनी जाएगी, शेयर की जाएगी और आप याद रखे जाएंगे। अगर आपको पर्पल काउ की यह सोच वैल्यूबल लगी, तो सोचिए, आप अपने काम में कौन सी पर्पल काउ स्ट्रेटजी ला सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो याद रहता है वो लेजेंड बन जाता है। लैडर अप चैनल पर हम ऐसे ही बोल्ड और गेम चेंजिंग आइडियाज लाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका ग्रोथ सफर यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 7, दी ऑडियंस। सही लोगों को टारगेट करना है असली गेम। सबके लिए कुछ मत बनो, सही लोगों के लिए सब कुछ बनो। सेथ गोर्डन इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात करते हैं। डोंट ट्राई टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज इट विल एंड अप बीइंग फॉर नो वन। मतलब, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी को भी एक्साइटेड नहीं कर पाएंगे। आपका मिशन यह नहीं है कि पूरी दुनिया को पसंद आए, बल्कि उन लोगों को डीपली कनेक्ट करें जो आप जैसे सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। अर्ली अडॉप्टर्स। पहले वो लोग जो नए आइडियाज के लिए तैयार होते हैं। गोर्डन इस कंसेप्ट को अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, यानी वो लोग जो नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करने में इंटरेस्ट रखते हैं, बोल्ड्स और एक्सपेरिमेंटल होते हैं, अपने सर्कल्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं। पर्पल काउ के लिए यही लोग सबसे जरूरी हैं, क्योंकि यही लोग दूसरों तक आपकी स्टोरी पहुंचाते हैं। पहचानिए कौन है आपके आइडियल कस्टमर्स, उनकी लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट्स, प्रॉब्लम्स और गोल्स को समझिए। उनसे सीधा कनेक्ट कीजिए। एड्स, सोशल मीडिया, कम्युनिटीज, जहां वो हैंग आउट करते हैं, वहीं प्रेजेंट रहिए। ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए जिसे वो भूल ना पाए। पर्पल काउ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होती है। गिव देम अ स्टोरी वर्थ शेयरिंग। जब आप उन्हें कोई बात बताने लायक रीजन देते हैं, तो वो खुद आपका प्रमोशन करते हैं। गॉर्डन्स स्नीजर्स कॉन्सेप्ट। गॉर्डन ऑडियंस में दो खास टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्नीजर्स, वो लोग जो आइडियाज को इन्फेक्ट करते हैं, यानी दूसरों तक फैलाते हैं। मेवंस, जो डीपली जानकारी रखते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट या आइडिया को इन दोनों के सामने रख दें और ये एक्साइटेड हो जाए, तो समझिए आपने जैकपॉट मार लिया। डोंट टारगेट एवरीवन। सेथ बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि अगर आप हर किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी को ऑफेंड न करने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली एवरेज बन जाएंगे। और पर्पल काउ का मतलब ही है अबव एवरेज, बोल्ड, विजिबल और यूनिक बनना। चैप्टर समरी। इस चैप्टर का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। बी रिमार्केबल फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, नॉट फॉरगेटेबल फॉर एवरीवन। ऑडियंस की क्लैरिटी के बिना आपकी पर्पल काउ भी सड़क पर पड़ी बाकी गायों में खो जाएगी। तो सोचिए, आपकी पर्पल काउ किसके लिए है?
क्या आपने अपने आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल बनाई है? क्या आप उनकी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव ला रहे हैं जो वो दूसरों को प्राउड बताना चाहें? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। चैप्टर 8, री इन्वेंट योर सेल्फ। हर बार नया बनो, वरना गायब हो जाओ। पर्पल काउ भी पुरानी हो सकती है। सेथ गोर्डन इस चैप्टर की शुरुआत एक धमाकेदार बात से करते हैं। इवन पर्पल काउस टर्न ब्राउन, यानी एक समय पर जो चीज बेहद एक्साइटिंग थी, टाइम के साथ वो भी ऑर्डिनरी बन जाती है। इसलिए आपको बार बार अपनी यूनिकनेस को री इमेजिन करना पड़ेगा। पर्पल बनना एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इनोवेशन को हैबिट बनाओ, इवेंट नहीं। इनोवेशन को अक्सर लोग एक बार की चीज समझ लेते हैं, लेकिन सेथ कहते हैं, अगर आप गेम में बने रहना चाहते हैं तो री इन्वेंशन आपकी हैबिट होनी चाहिए। जैसे एप्पल ने आईफोन सिर्फ लॉन्च नहीं किया, हर साल उसे और बेहतर बनाया। नेटफ्लिक्स ने खुद को डीवीडी से लेकर स्ट्रीमिंग तक बार बार बदल लिया। और आप, क्या आप भी बदलने के लिए तैयार हैं? री इन्वेंशन के 3 सोने के कदम। ऑब्जर्व द चेंज, अपनी ऑडियंस को सुनो। वो क्या चाहती है, उनके बिहेवियर्स कैसे बदल रहे हैं। अडेप्ट क्विकली, जितनी जल्दी आप अपने प्रोडक्ट या मैसेज को बदलते समय के साथ अलाइन करते हैं, उतना ही आप रेलेवेंट बने रहते हैं। किल योर डार्लिंग्स। सेथ कहते हैं कि अगर कोई पुरानी चीज अब काम नहीं कर रही, भले ही वो आपकी फेवरेट क्रिएशन क्यों ना हो, उसे छोड़ना सीखो। कंफर्ट जोन में रहना डेंजर जोन बन जाता है। गोर्डन बार बार कहते हैं कि कंफर्ट जोन इज द डेथ जोन। अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाकर आराम कर गए, तो अगले कंपेटिटर की पर्पल काउ आपको पीछे छोड़ देगी। पुराने आइडियाज से चिपके रहना, सिर्फ पुरानी सक्सेस पर जीना और चेंज से डरना, ये सब ग्रोथ के दुश्मन है। एग्जाम्पल्स जो रीइन्वेंशन को रियलिटी बनाते हैं। नाइकी ने सिर्फ शूज नहीं बेचे, उसने एक कंप्लीट स्पोर्ट्स कल्चर खड़ा किया। टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स जो कॉन्स्टेंटली अपने कंटेंट को नया फ्लेवर देते हैं, वही टिकते हैं। चैप्टर समरी। डोंट बी अफ्रेड टू डिस्ट्रॉय व्हाट मेड यू सक्सेसफुल। रीइन्वेंशन इज नॉट रिजेक्शन, ये एवोल्यूशन है। आपको खुद को बार बार इस तरह से डिजाइन करना है कि लोग हर बार आपके ब्रांड को देखकर बोले, वो, ये कुछ अलग है। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप खुद को बार बार री इन्वेंट कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो यहीं से शुरुआत करें। अपनी स्किल्स को अपडेट कीजिए, नई चीजें सीखिए, लोगों से फीडबैक लीजिए और सबसे जरूरी, अपनी स्टोरी टेलिंग को फ्रेश रखिए। पर्पल काउ सिर्फ एक बार की कहानी नहीं है, ये एक ऑन गोइंग जर्नी है। अगर आप इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो लैडर अप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों के जरिए माइंडसेट चेंजिंग इनसाइट्स जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए बने हैं। चैप्टर 9, तैयार रहो, असफलता से भागो मत, गले लगाओ, परफेक्शन का इल्यूजन तोड़ो। सेथ गोर्डन कहते हैं, अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग पर्पल बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन जैसे ही किसी नए आइडिया में थोड़ा रिस्क दिखता है, वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबने परफेक्शन का झूठा सपना पाल रखा है। लेकिन पर्पल काउ बनने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और हां, कई बार गिरना भी पड़ेगा। फेलियर अच्छा पार फीडबैक। गोर्डन की नजर में फेलियर एक्चुअली फेलियर है ही नहीं, वो एक फीडबैक सिस्टम है। जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नया कंटेंट बनाते हैं या कोई नई सर्विस शुरू करते हैं और वो काम नहीं करती, तो ये नहीं कहता कि आप बेकार हो, बल्कि ये कहता है, ये तरीका नहीं चला, अब दूसरा ट्राई करो। हर फेलियर आपको क्लैरिटी देता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और ये क्लैरिटी ही आपको परफेक्ट पर्पल काउ की ओर ले जाती है। फेल फास्ट, लर्न फास्टर गोर्डन सजेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी आप फेल होते हैं, उतनी जल्दी आप सीखते हैं। इसलिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, कम कॉस्ट पर रिस्क लो, सीखो, समझो, दोबारा कोशिश करो। एग्जीक्यूशन से ज्यादा जरूरी है इटरेशन। फेल करना बुरा नहीं, फेल से सीखना जरूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जेम्स डायसन ने 5126 बार वैक्यूम क्लीनर के प्रोटोटाइप्स फेल किए, लेकिन 5127वीं बार उसने रेवोल्यूशन कर दिया। जे के रोलिंग को दर्जनों बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी की कमी बताकर जॉब से निकाला गया, बाद में उसने दुनिया का सबसे इमेजिनेटिव एम्पायर खड़ा किया। इन सभी सक्सेस स्टोरीज के पीछे एक कॉमन फैक्टर था, फेलियर से डर नहीं, बल्कि उससे दोस्ती थी। चैप्टर समरी। प्लेइंग सेफ इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर आप पर्पल बनना चाहते हैं,
तो आपको खुद को ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहां कंफर्ट नहीं है लेकिन ग्रोथ है, और ग्रोथ में गलती होना नेचुरल है। सेथ गोर्डन कहते हैं, जो लोग असफलता से डरते हैं वो मीडियोक्रिटी की जिंदगी जीते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने आज कुछ ऐसा ट्राई किया जिसमें फेल होने का चांस था? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी सेफ जोन में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्पल बनना चाहते हैं, अगर आप भीड़ में खड़े रहना नहीं बल्कि भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको फेलियर को एम्ब्रेस करना होगा। लैडर अप चैनल पर हम आपको सिर्फ आइडियाज नहीं देते, हम आपको एक्शन लेने की हिम्मत देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, और हर हफ्ते सीखिए उन लोगों से जिन्होंने फेलियर को अपना लॉन्च पैड बना लिया। एक जरूरत है, स्टे बोल्ड, स्टे पर्पल, ओनली विद लैडर अप ऑन फायर। चैप्टर 10, क्रिएट अ कल्चर ऑफ रिमार्केबिलिटी। बनाओ एक पर्पल सोच वाली दुनिया। पर्पल काउ सिर्फ एक आइडिया नहीं, यह है एक कल्चर। सेथ गोर्डन कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ रिमार्केबल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार पर्पल बनने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाए, रिस्क लेना नॉर्मल माना जाए, फेलियर्स सेलिब्रेट किए जाएं, ना कि छुपाए जाएं, और जहां हर कोई पूछे, क्या यह सच में इतना शानदार है कि लोग इसके बारे में बात करें? पर्पल काउ बनाना एक बार की बात नहीं, पर्पल रहना एक आदत है। रिमार्केबल लोग रिमार्केबल टीम बनाते हैं, आप कितने भी अच्छे क्रिएटिव हों, लेकिन अगर आपकी टीम रिस्क वर्स है, अगर आपका ऑफिस आइडियाज को क्रश करता है, तो पर्पल बनना बहुत मुश्किल है। सेथ गोर्डन कहते हैं, रिमार्केबल आइडियाज डोंट कम फ्रॉम बिग बजट्स, दे कम फ्रॉम बोल्ड पीपल। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसी टीम कल्चर डेवलप करें जहां बोल्ड थिंकिंग को अप्रिशिएट किया जाए। तीन मुख्य तत्व एक पर्पल कल्चर। वह की आइडियाज को प्रोत्साहित करें, सबसे अजीब, सबसे अलग विचारों को रोकिए मत, उन्हें सुनिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। सेलिब्रेट फेलियर्स। जब कोई टीम मेंबर कुछ नया ट्राई करता है और फेल हो जाता है, उसे डीमोटिवेट मत कीजिए, बल्कि उसे पब्लिकली अप्रिशिएट कीजिए कि उसने करेज दिखाया। लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप खुद सेफ खेलते हैं, तो आपकी टीम भी सेफ खेलेगी। आप खुद पर्पल सोचेंगे, तो आपकी कंपनी भी पर्पल बनेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। पिक्सार पिक्सार ने एक ऐसा क्रिएटिव कल्चर डेवलप किया जहां हर एनिमेटर को फ्रीडम दी जाती है क्रेजी आइडियाज एक्सप्लोर करने की। स्टीव जॉब्स और एड कैटमल ने ऐसी जगह बनाई जहां रिस्क को वेलकम किया जाता है, और इसलिए उन्होंने टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो और इनसाइड आउट जैसे अनोखे मास्टरपीसेस बनाए। रिमार्केबिलिटी एक सिस्टम है, एक्सीडेंट नहीं। गोर्डन के मुताबिक, रिमार्केबल बनना कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक सिस्टम होता है जो रोज तैयार किया जाता है। इसलिए पर्पल बनने के लिए जरूरी है कि आप क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, हर दिन कुछ नया सोचें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और सबसे जरूरी बात, पर्पल बनने का काम कभी खत्म नहीं होता, ये एक ऑन गोइंग जर्नी है। फाइनल समरी। इस किताब के जरिए सेथ गोर्डन हमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज देते हैं। बी बोल्ड, बी डिफरेंट, बी अनफर्गेटेबल। इस भीड़ भरी दुनिया में वो लोग याद रखे जाते हैं जो नॉर्मल से अलग होते हैं, जो डरते नहीं हैं नई राहों पर चलने से, जो दूसरों की नकल नहीं करते बल्कि खुद एक मिसाल बनते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या आप पर्पल बन सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप पर्पल बनना चाहते हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। लैडर अप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और हर हफ्ते आइए कुछ नया सीखने, नया सोचने और खुद को और बेहतर बनाने। पर्पल बनो, भीड़ में खो मत जाओ, खुद एक लाइट हाउस बन जाओ। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, रिमार्केबल बनना कोई लग्जरी नहीं, अब ये